ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर 5 हम कर रहे थे, चैप्टर 4, और उसमें हमने थ्योरी पढ़ ली थी काफ़ी हद तक चैप्टर की। तो आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए सर्कुलर कोयल। कोई आपकी एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टर्न दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100, और जो रेडियस हमारे पास ईच टर्न की वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। मैंने इसको मीटर में बदल दिया। ठीक है, करंट है आपकी गिवन है क्वेश्चन में ही 0.40 एम्पियर। ठीक है, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कोयल के सेंटर पर। तो कोयल के सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था μ0 Ni/2r। ठीक है, मैंने बताया था म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100, करंट कितनी है 0.40 एम्पियर और 2, और रेडियस कितनी है आपकी 8 इंटू 10⁻⁻²। इसे आप सोल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेस्ला में, टेस्ला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है आपका कोई एक आपके पास स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसमें आपको करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पियर, और डिस्टेंस जो है जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर है, वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वायर की वजह से वो होता है μ0 Ni/2πr। ये हमारे पास सर्कुलर कोयल थी, ये आपका वायर है। तो इसमें हमारे पास पाई नहीं आ रहा था नीचे, इसमें पाई आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे डिफरेंस का। तो नंबर ऑफ टर्न तो इसमें कोई है नहीं, एन के लिए तो 1 होगी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 1, एन तो गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रैंक में आई कितना है 35, 2 पाई, और आर की वैल्यू देंगे आप 20 इंटू 10⁻⁻²। इसे आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे 2 2 = 4, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो एक आपको आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, इसी टाइप से आपका तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही। ये है आपका कोई वायर है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट दे रखी है आपको वायर में 50 एम्पियर। ठीक है, वायर है आपका हमारे पास, और वायर आपका इस टाइप से रखा नॉर्थ साउथ में, और जो आपका एक प्लेन जा रहा है इसके ऊपर ईस्ट और वेस्ट में। तो वहाँ आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस में, आर भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ये डिस्टेंस दे रखी है 2.5 मीटर में ही है, आपको बी फाइंड करना है। तो बी का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और आई कितना आपका 50 एम्पियर, ये जगह 2 पाई, और आर की वैल्यू जाएगी 2.5। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये जगह 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, ये 0 और जगह हमारे पास 6 है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से है आपका 4 वाला क्वेश्चन है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपके पास कोई एक वायर है, उसमें आपको करंट गिवन है 90 एम्पियर की। ठीक है, और आपको डिस्टेंस भी गिवन है, कहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मीटर में। तो आपको वायर की वजह से कितना पड़ा अपना मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में, आंसर आपका आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कीजिए। अगर आपको वायर में करंट दे रखी है 8 एम्पियर, और जो आपका एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड से, वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है 0.15 टेस्ला। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लोरेंज, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए BIL sin थीटा। आपको फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं लेंथ इसके नीचे ही ले आया, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। बी कितना आपका 0.15, और आई आपका 8 हो जाएगा sin 30 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें 0.15 इंटू 8 हो जाएगा 1/2 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये जाएगा आपका 0.60, इतना फोर्स पर यानी न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखा हुआ है आपका कि आपका 3 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आपकी 10 एम्पियर की। ठीक है, आपका लेंथ दी की मैंने वायर की 3 सेंटीमीटर, इसने मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। करंट भी आपको गिवन है 10 एम्पियर की, और एक सोलेनोइड है इसके इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड बताना है सोलेनोइड में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ 0.27 है टेस्ला में। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर है, एंगल कितना आपका 90 डिग्री, तो बी आई एल साइन थीटा। तो बी कितना हमारे पास 0.27, करंट कितनी है हमारे पास 10 एम्पियर की, एल कितना है 3 × 10⁻², तो रहेगा साइन हमारे पास 90, साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो रहेगा 0.27 × 10, रहेगा 3 × 10⁻², साइन 90 वैल्यू रहेगी 1। ठीक, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 वायर हैं और दोनों में करंट फ्लो हो रही है, r डिस्टेंस पे वायर रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो 2 वायर हैं, दोनों में जो करंट का आप गिवन है क्वेश्चन में, एक में 8 एम्पेयर की करंट जा रही है, दूसरे में आपकी 5 एम्पेयर की करंट जा रही है। ठीक, इसी के बाद लेंथ भी आपको गिवन है वायर की 10 सेंटीमीटर थी, मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और जो आपकी डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो है हमारे पास 4 × 10⁻² मीटर। तो आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, μ0/4π यानी 2π I1 I2/r, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से आपका फोर्स आपको फाइंड करना है, तो रहेगा μ0/4 2π I1 I2/r और इंटू एल। μ0 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4π × 10⁻⁷, और I1 कितना है 8 एम्पियर, I2 कितना है 5 एम्पियर, लेंथ भी आपको गिवन है 10 × 10⁻², और अब 2π लिखा हुआ है, और आपका r गिवन है 4 × 10⁻², ये रहेगा आपका 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये रहेगा आपका 2 × 10⁻⁵ न्यूटन/मीटर। ठीक है, इसी टाइप से आपको 8 वाला क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको एक सोलेनोइड दे रखी है, उसके इनसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्न भी आपको गिवन है, और नंबर ऑफ टर्न के लिए आपको लेयर गिवन है 5, और एक जो लेयर है उसके ऊपर जो टर्न है वो 400 हैं, तो 5 लेयर में आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टर्न 5 लेयर में, तो 400 तो एक लेयर में है, 5 बनी हुई है टोटल, ये कितने रहेंगे 2000 टर्न, ये रहेगी आपके एन की वैल्यू। और करंट भी आपको गिवन है कितने रहेगी 8 एम्पियर, और लेंथ भी आपको गिवन है 0.8 मीटर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे सोलेनोइड के लिए, B = μ0 N/L और इंटू I, ये लगा देंगे आप। ठीक है, और यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से जो अभी तक न्यूमेरिकल हमने करे हैं, जो हम अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनके हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो इन्हें आप देख लेंगे। और इसी के बाद जो हमारे पास एक टॉपिक है इसमें गैल्वेनोमीटर, उसे हम कल पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, NCERT से रिलेटेड ही इसी चैप्टर में।